आदाब। पस मंज़र न्यूज़ में आपका खैर मकदम है और आपको हम खबर दिखा रहे हैं पॉइंट्स से कि किस तरीके से ऑटो यूनियन या ऑटो डेली चलाने वाले लोग अपनी ज़िंदगी किस परेशानी से गुज़ार रहे हैं। ना ही उनके पास एक प्रॉपर जो है स्टैंड है और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां आने से उनके रोज़गार पे भी असर हो रहा है। लगातार जो नए लोगों को परमिट दिए जा रहे हैं जिससे पुराने लोगों को भी परेशानी आ रही है। इस हवाले से इन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया और किस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक इस रोज़गार की तलाश में ये हर दिन रहते हैं और किन किन परेशानियों की वजह से इन्हें जो है यहाँ पे इस ऑटो स्टैंड पे जूझना पड़ता है, ये सारी बातें उन्होंने की पस मंज़र न्यूज़ के साथ। मेरा नाम जावेद इकबाल है, मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑटो यूनियन का। जी जावेद जी, हमें ये बताइए कि जिस तरीके से बेरोज़गारी है, आप लोग एक ऑटो ले रहे हैं, इसकी क्या इस वक्त पोजीशन है, किस तरीके से आप लोग चलाते हैं, रोज़ी रोटी कैसे चल रही है? सर, इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे ख़राब हालत जो है वो ट्रांसपोर्ट की है और ख़ास तौर पर ऑटो वालों की है। जहाँ पे 30 गाड़ियों की ज़रूरत थी वहाँ पे 70-80 गाड़ियाँ दे दी इन्होंने। परमिट की जो है वो नए से नए आ रहे हैं। हमने कई बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है लगाने की, और यहाँ पे ये इतना है भी नहीं एरिया के जहाँ पे 70 से 80 गाड़ियाँ लग सकें। तो 30 गाड़ियाँ मुश्किल से चलती थी, तो वहाँ पे 70-80 गाड़ी होगी तो अब महीने में 15 दिन गाड़ियाँ चल रही हैं। तो 15 दिन बेरोज़गार बैठे हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से चलो लोग ले भी लेते हैं तो बाद में परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये गाड़ियाँ किस किस रूट पे चलती हैं? हमारे यहाँ पे खड़ी रूट पे जा रही हैं, देरी साहब जा रही हैं, कसलियाँ जा रही हैं। टोटल इसमें लगभग कितनी गाड़ियाँ हैं? यहाँ पे 75 है लगभग। 75 गाड़ियाँ हैं। तो एक चीज़ ये बताइए कि इसमें लोग किस तरीके से ये ऑटो लेते हैं, क्या अपने पैसे या लोन पे या किस तरीके से होता है? लोन पे गाड़ियाँ बेरोज़गार हैं, जो पढ़े लिखे जो बेरोज़गार लड़के हैं उन्होंने गवर्नमेंट की स्कीम है अनएम्प्लॉयमेंट मुमकिन स्कीम के तहत जो है गाड़ियाँ ली हुई हैं। पूरी केस टू केस गाड़ियाँ हैं। आप ये बताइए कि क्या वो किस्तें पूरी कर सकते हैं, कैसा होता है उनका? आज के जो हालत चल रहे हैं इनमें तो बहुत मुश्किल है, किस्त पूरी करना, गाड़ी का खर्चा है, घर में आज महंगाई जिस कदर है तो बहुत मुश्किल हो रहा है। लोग खुदकशी करने पे उतर आए हैं। इतना बुरी हालत जो है इस वक्त हमारे ऑटो स्टैंड में है। जो गाड़ियाँ जितनी भी हैं, ख़ास तौर पर ऑटो वालों की जो बहुत बुरी खस्ता हालत है। कई बार रिक्वेस्ट डीसी साहब से की है, आरटीओ साहब से की है, और जो यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर हैं उनसे हमने कई बार रिक्वेस्ट की है कि हमें कोई प्रॉपर स्टैंड होना चाहिए जहाँ पे हम गाड़ी लगा सकें। अगर इस वक्त भी आप हालत देखेंगे यहाँ पे तो बहुत जो है हमारे पुंछ की रोड जो है बहुत क्लोज रोड है, इसमें पर्सनल गाड़ियाँ भी लग जाती हैं, तो साथ में गाड़ियाँ लगाने की कहीं जगह नहीं होती है, तो 2-2 घंटे जाम लगा रहता है। इससे बेहतर है कि आप हमें कहीं पे, हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि कहीं पे कोई स्टैंड दिया जाए। यहाँ पे जो जिस जगह का कहा जा रहा था कि आपके यहाँ साथ में जो जगह है एडमिनिस्ट्रेशन ने ली है, उसका क्या हुआ? क्या इस हवाले से क्या इस अड्डे को बड़ा करने की जो कोशिश की जा रही थी उस पर क्या हुआ? उस पर हमने भी बहुत हिसाब से इन सबसे रिक्वेस्ट किए, तो लेकिन इन्होंने पहले बोला था कि यहाँ पे हम देंगे, लेकिन उसके बाद लगभग साल हो गया उन्होंने, कोई जो यासीन चौधरी साहब थे उन्होंने कहा था कि हम आपको स्टैंड देंगे, उसके बाद डी साहब ने इनकार कर दिया कि ये यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे स्टैंड की कोई जगह नहीं है। तो हिस्ट्री में पहला सिटी है, पहला डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि जहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ जो है उनको अंदर अलाउ किया जाता है बस स्टैंड पे, तो जो छोटी गाड़ियाँ इनको बोल रहे हैं कि शेर कश्मीर ब्रिज पे जाओ, बताड़ ब्रिज पे जाओ। तो ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि बड़ी गाड़ियों को अंदर और छोटी गाड़ियों को बाहर किया जाए। मेरा नाम हरविंदर सिंह है। तो सबसे पहले तो हमारे पास कोई स्टैंड नहीं है। ये हमारे पास छोटा सा स्टैंड दिए, यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं एडजस्ट हो रही हैं और अनएम्प्लॉयमेंट की गाड़ी दिनों दिन आ रही है। यहाँ पर कोई स्टैंड नहीं, कोई लीडर आता है, कोई बड़ा मिनिस्टर आता है, हमें यहाँ से भेज दिया जाता है। 3-3 दिन 4-4 दिन हमें लगते हैं। बाद कोई एक दिन के बाद दूसरे दिन को मिनिस्टर डीसी साहब ने बोला था हमें सर कि हमें स्टैंड देंगे, अभी तक हमें कोई स्टैंड मिला नहीं। तहसीलदार साहब आते हैं, वो भी यहाँ से जाते हैं, जाम लगता है, और उसके बाद दिन को 3-4 चलान हमें डेली होते हैं। आप बताएं हम गरीब लोग कहाँ जाएँ? जिन्होंने गाड़ियाँ ली, अनएम्प्लॉयमेंट में ली, हमने ग्रेजुएशन पढ़ी है, की हुई है, अभी तक हमें कोई स्टैंड का किसी का कुछ कोई नॉलेज नहीं है।